वाह, क्या बात है हुसैन, आज आप अनुलोम विलोम छोड़कर त्राटक कर रहे हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, कभी कभी जो है आंखों का ख्याल वैसे हमेशा रखना चाहिए, लेकिन आज सिंबॉलिकली मैंने भी कोशिश की है कि त्राटक करके लोगों को बताया जाए कि मैं त्राटक भी करता हूँ। हुसैन देखिए, बात सही है कि जब मौका मिले तो आंखों की एक्सरसाइज तो कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि आंखें ही तो हैं जो दुनिया के हर रंग हमें दिखाती हैं। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि मॉडर्न लाइफस्टाइल में हो रहे बदलाव में बढ़ते स्क्रीन टाइम का खामियाजा सबसे ज्यादा हमारी आंखें भुगत रही हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने हुसैन। 2 साल जो कोरोना का काल हम देख लें, जिसमें बच्चे स्क्रीन के सामने ही बैठे रह गए, मोबाइल फोन के सामने ही बैठे रह गए। हमारा और आपका प्रोफेशन ऐसा है, स्क्रीन के सामने है, लाइट्स के सामने है, तो आईज पर स्ट्रेस तो पड़ना बड़ा ही लाजिम सा है। और चश्मे का नंबर भी बढ़ता है, लोगों का ग्लूकोमा हो जाता है, लोगों की आंखें इतनी ज्यादा स्ट्रेस में आ जाती हैं। और यही वजह है कि पहले कैटरेक्ट की परेशानी 60 साल की उम्र में होती थी, वही अब कम उम्र में ही ये रोग लोगों की नजरों को कमजोर कर रहा है। और मीनाक्षी देखिए, अब मैं अपनी जगह पे आ गया हूँ और अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए। ग्लूकोमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें आंखों की ऑप्टिक नर्व डैमेज होने लगती है। नर्व के खराब होने से आंखों की रोशनी जा सकती है, आंखों की रोशनी खत्म भी हो सकती है। इसमें सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि जब तक परेशानी बढ़ ना जाए तब तक कोई वार्निंग साइन भी नजर नहीं आता। मतलब ये कि कोई आपको अलर्ट बॉडी नहीं कर रही, इसलिए बहुत ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है। और जब तक आपको लक्षण नजर आते हैं तब तक बहुत सारा विजन जो है आपका पहले ही खराब हो चुका होता है। इसलिए देश में लोगों की नजर सबसे ज्यादा मोतियाबिंद की वजह से कमजोर होती है। भारत में हर साल 20 लाख कैटरेक्ट के नए मामले सामने आते हैं। पिछले 2 साल में यह आंकड़ा और बढ़ा है, क्योंकि कोरोना वायरस के डर से लोग ना तो अपने ग्लूकोमा को लेकर अस्पताल पहुंच पाए और ना ही कैटरैक्ट के ऑपरेशन सही वक्त पर हो पाए। मोतियाबिंद होने की बड़ी वजह डायबिटीज और हाई बीपी का होना भी है। आंखों पर हाई बीपी का इतना खतरनाक असर पड़ता है कि रेटिना परमानेंटली डैमेज हो सकता है। ऐसे में लाइफस्टाइल का स्ट्रेस और गंभीर बीमारियों के साइड इफेक्ट्स आपकी नजर को धुंधला ना करें। कैटरैक्ट, मायोपिया और दूसरे आंखों के जो रोग हैं वो मोटा सा चश्मा आपकी आंखों पर ना चढ़ा दें, चेहरे पर मोटा सा चश्मा ना चढ़ा दें। इसलिए आंखों का ख्याल रखना अभी से शुरू कर दीजिए, अगर अब तक आप नहीं कर रहे हैं तो आइज की देखभाल करने का सबसे आसान तरीका है योग और आयुर्वेदिक तरीकों में। जी हाँ, आंखों को ये आराम दे सकता है। और यह सब होगा कैसे, बताने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो खुद अपनी नजरों के बारे में कहते हैं कि परफेक्ट आई साइट है और इतने सालों से कभी डिसबैलेंस नहीं हुई है और ना कभी वो होने देंगे। अब जाते जाते अपनी आंखों को भी दान करके जाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। और जो हम सब नहीं देख पाते वो भी देख लेते हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत प्रणाम मीनाक्षी बहन, आपको भी और हुसैन भाई आपको भी। अब ये हमारे महेंद्र भाई, इनको मैंने खुद ये अक्षी तर्पण करवाया है। महात्रिफला घृत को ये चारों तरफ उड़द के आटे का लेप बना के, और फिर जो है इनको आंखें धीरे धीरे खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं। और इन्होंने तो जो हमने एक नायाब सा तरीका बताया था उसको अपनाया। आज तो सिंबॉलिक कर रहे हैं हम इनको अक्षी तर्पण। क्या नाम भाई? मेरा महेंद्र कुमार। और जो आंख में क्या लगाया था? मैंने आंखों में सवेरे सवेरे लार डाली है। सुबह सुबह की तो लार मैंने कई बार बताई हुई है। सुबह उठ के मुंह में पानी और लगभग और आंखों पे छींटे भी। लार लगाते थे तो कितनी देर में चश्मा हट गया? मेरा लगभग 3.5 वर्ष में। 3.5 वर्ष में? कितने साल से लगा रहे थे? मैं लगा रहा था लगभग 10 वर्ष से। 10 वर्ष से जो आंखों का चश्मा लगा रहे थे वो हटा लिया। और तुम्हें क्या फायदा हुआ बेटा? बाबा, मेरी आंखों में मतलब मुझे बिल्कुल चश्मा हटाने के बाद बिल्कुल भी नहीं दिखता था बहुत। अब अक्षी तर्पण करने के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है। पहले धुंधला दिखता था, अब थोड़ा साफ दिखने लगा है। बेटा रिक्की। अब कितने दिन किया है? 3 दिन। मात्र 3 दिन किया है। और ये तो जलनेती सूत्रनेती और तिफला से आईवास, ये तो अद्भुत है। एक नाक में लगाया, मुंह से श्वास लिया, आराम से धीरे दूसरे से निकलने लगता। आराम से करो बेटा, मुंह खोल के रखो, साइड में करो ऐसे। हाँ, अब गर्दन ऐसी थोड़ी टेढ़ी कर देते हैं और नाक में लगा देते हैं। एक में जलनेती का नोटा, तो मुंह से सांस लेते हैं, नाक से नहीं लेना। और फिर ये सूत्रनेती और ये त्रिफलासी आईवास,
इसने साक्षी ने तो कितनी उम्र होगी बेटा? मेरी 22 इयर्स। और कब लग गया था चश्मा? 3rd स्टैंडर्ड में ही लग गया था। 3rd स्टैंडर्ड। बाबा सिलेंड्रिकल नंबर था। डॉक्टर मतलब बहुत अच्छे आई स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि वर्ल्ड के 3rd नंबर के आई स्पेशलिस्ट थे। डॉक्टर थे, क्या बोला था? डॉक्टर हार्डीपुरकर। उन्होंने कहा था कि कभी चश्मा उतरेगा नहीं क्योंकि सिलेंड्रिकल नंबर है। 3rd स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड में उतार दिया था। 3-3 घंटा प्राणायाम करती थी क्या मैं। बात है। तो उस समय भी मुझे फॉलो करती थी। तो कितने साल की थी? तो यार 3rd स्टैंडर्ड में अभी अब होंगी कितने साल की होगी? 22 इयर्स। 22 की हो गई अब साक्षी। ये साक्षी है कि उसने सिलेंडर नंबर अपना उतार दिया 3rd स्टैंडर्ड में ही। इतना प्राणायाम किया, अनुलोम विलोम। और ओम आप स्वामी जी, मैं पाँच साल से मेरा चश्मा था। मैं अभी 60वां दिन यहाँ आया हूँ मैं आज, और मेरा चश्मा दूर की नज़र मुझे साफ दिख रही है। आई ग्रेथ खाता हूँ, सुबह आई वॉश करता हूँ और अक्षय तर्पण लिया, बस उससे ही मुझे इतना आराम मिल गया है। लो, अब कंप्यूटर का काम करते हाँ थे? जी, कंप्यूटर का काम करता था तो थोड़ी देर ज़्यादा देर देखता रहता, धुंधलापन भी हो जाता था। अब मैं दूर का बिना चश्मे के तो देख रहा चलिए हूँ, स्वामी जी, बिल्कुल साफ आज जिन ये जिन के सारे आंखों पर एग्जाम्पल हम इसलिए देते हैं जी, जिनके चेहरों पर मोटे मोटे चश्मे चढ़े हुए हैं, आज दिन है कि उन सबके चश्मे उतारने की शुरुआत की जाए और उनको बताया जाए कि कैसे अपनी आंखों का ख्याल रखना है और कैसे स्वामी रामदेव जो बातें बता रहे हैं उनको फॉलो करके, उनको अपनी जिंदगी में अपना करके आंखों को हमेशा सेहतमंद रखा जा सकता है। स्वामी जी, बीमारियों पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले आंखों को हेल्दी रखने के यौगिक, नेचुरल और आयुर्वेदिक उपाय क्या हैं? त्राटक से तो आज हमने भी शुरुआत की है स्वामी जी। हाँ, आपकी नज़र तो बहुत तेज है, माने नज़र भी तेज है और खबरों पर भी नज़र बड़ी तेज है हुसैन भाई आपकी और मीनाक्षी जी की। और अनुलोम विलोम करते करते हम त्राटक कर सकते हैं। 10 उपाय बता रहा हूं, देखो, त्राटक और साथ में अनुलोम विलोम। ऐसे दीपक का त्राटक, ऐसे सूरज का भी त्राटक कर सकते हैं। साथ में अनुलोम विलोम टकटकी लगा करके ऐसे ही देखना आंखों से, जैसे मैं देख रहा हूं। और मैं 100 साल से ज्यादा जीऊंगा और बिना चश्मे के ही सारे संसार को देखूंगा और दृष्टि भी दूंगा और अच्छा दृष्टिकोण भी दूंगा। अब देखिए, एक तो त्राटक, दूसरा जलनेति सूत्र नेति, यह अक्षि तर्पण, मुंह में पानी भर के आंखों पर छींटे मारना और सुबह सुबह की लार जो है आंखों पर लगाना, उसका अंजन करना। नहीं तो फिर लोग ना ऐसे फिर ये काजल लगाते हैं, दूसरे उपाय करते हैं। अब देखो, इधर एक भाई बैठे हुए हैं, इसको देना भाई। ये वैसे तो मैं 2005 में आया था पहली बार आपकी अदालत, ये उसके बाद की अदालत में आया था, चश्मा लगा के बैठा था। कोई रिकॉर्ड देखना चाहे तो देख सकता है। अब क्या हाल है? विनोद कुमार विन्नी जी हैं। हाँ स्वामी जी, मैं 2013 में आपकी अदालत, रजत शर्मा जी के एक साथ प्रोग्राम था, उसमें मेरे चश्मे लगे हुए थे और उस समय मैं राजनीतिक जीवन में था, विधायक था दिल्ली से, और उससे पहले 2 बार मैं इंडिपेंडेंट पार्षद रहा हूं। तो पब्लिक डोमेन में मेरी बहुत सारी फोटोज हैं। सब पे चश्मा गूगल पे मेरी कम से कम सैकड़ों फोटो हैं जिसमें मेरा चश्मा लगा हुआ था। तो 2015 में मैंने आपका कैंप किया था फेज 2 पतंजलि में, और वहाँ मैंने प्राणायाम और इसका अभ्यास किया। और उसको करने के बाद में लगभग मैं 1 घंटा से लगभग 1.5 घंटा, आधे घंटे के आसपास और अब कब कपालभाति। से चश्मा नहीं लगा रहे हो विन्नी जी? लगभग मुझे 7 साल 8 साल हो गए। जोरदार अभिनंदन है भाई विन्नी जी। 7 साल से अब ये लाइव एग्जांपल है। मुझे पास का भी चश्मा था और दूर का भी था। दोनों चश्मे? दोनों चश्मे। मैं आराम से पढ़ भी पाता हूँ और देख भी पाता हूँ। तो एक कभी दूर का देखना हो तो दूर का चश्मा, नजदीक का देखना हो तो नजदीक का चश्मा। थोड़ा मैंने खान पीन में जरूर बदलाव किया, थोड़ी वो तो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स थोड़ा सेवन किया। ये दृष्टि जरूरी में है। कभी कभी डालता था, तो याद ये आती थी। अब अनुलोम विलोम करो विनय जी। तो ये इतने लाइव एग्जांपल्स देख करके सारे ऐसे बैठे हुए आज जिन्होंने अपने नजर को अच्छा किया है। तो आईग्रिट और ले ले, थोड़ी दिक्कत है तो एक एक, नहीं तो 2-2 गोली आईग्रिट के खाने, और आंवला, एलोवेरा और गिलोय पे लेंगे तो आंखें, बाल और पूरा चेहरा, हड्डियां, ये सब भी अच्छे रहेंगे। आंवला, एलोवेरा, गिलोय पी ले। और ये अनुलोम विलोम के बाद जब कपालभाति करें तो पॉइंट दबा लेंगे दोनों हाथों में, दोनों पैरों में। फिर घास के ऊपर नंगे पैर चलें। अब देखो, ये छोटी छोटी बातें हैं। घास के ऊपर नंगे पैर चलें, हरी सब्जियां ज्यादा खा लें, गाजर का जूस पी लें, और आंवला, एलोवेरा,
गाजर, चुकंदर, अनार, व्हीट ग्रास ये सब पी लिया तो पित्त की वृद्धि से आंखों का रोग सबसे ज्यादा होता अच्छा है। स्वामी जी, अपने आप ही ठीक हो जाएगी। ये देखिए छोटे छोटे बातें तो नुस्खे तो छोटी-छोटी। जो आपके बड़े और चमत्कारी फिर होते हैं। जो कर सके वो शीर्षासन कर ले। हाँ, बस मैं यही आपसे पूछना चाहती थी। अब ये छोटे छोटे नुस्खे जी तो मेरी बहन। 80 साल का बुजुर्ग से लेकर जवान सभी कर सकते हैं, लेकिन अब आप वो बताएं जिससे कि बच्चों का और जवानों का ये नजर की कमजोर होने की परेशानी दूर हो जाए। तो शीर्षासन और शीर्षासन के अलावा और कौन कौन से योगाभ्यास कर सकते हैं? आप तो अनुलोम विलोम कर लो मीनाक्षी जी, और देखो साक्षी इस बात की साक्षी है, 3rd स्टैंडर्ड में चश्मा लगा था उसको, और तभी उस बिटिया ने अनुलोम विलोम किया। जो शीर्षासन कर सके तो बेस्ट है, इससे तो चश्मा भी हटेगा, IQ लेवल अच्छा होगा, इससे मेमोरी अच्छी रहेगी, ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी रहेगी, इससे चेहरे पर नूर रहेगा, बाल नहीं झड़ेंगे और 100 साल तक जवान रहेंगे। लेकिन ये आसन करना है 2 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक। ये अब कई बार एक उपाय करने से फायदा नहीं होता ना, तो इसलिए मैं 10 उपाय साथ साथ बताता हूँ एक एक बीमारी के बारे में। और अब तो लोगों ने सब नोट डाउन कर लिए हैं। शीर्षासन, फिर ये सर्वांगासन ये करें, और अपनी दिनचर्या में जल नीति, सूत्र नीति को सम्मिलित कर लें। रात को त्रिफला भिगो करके सुबह उसको से आंखों को वाश कर लेते हैं, त्रिफला से आई वाश, मोटा मोटा दरदरा भिगोया और फिर उसको नितार करके अच्छे से साफ पानी, जैसे बिटिया कर रही है यहाँ पर, जल नेति, सूत्र नेति और त्रिफला से आई वाश। बातें तो छोटी छोटी हैं ये, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे ही गुलाब जल से आंखों को धोना, और ये सौम्य और दृष्टि। आज मैं दौड़ रहा था तो मेरी आंख में मच्छर पड़ गया, सामने से जोर से टक्कर मारी, उधर से तो मेरी स्पीड और उसे मच्छर भी दौड़ रहा होगा, सुबह सुबह वो भी रनिंग कर रहा होगा और टक्कर हो गई। मैंने तुरंत जो है वो सौम्य डाला, और आज मैं सोचा आज ही आंख का प्रोग्राम है और आंख मेरी लाल मिलेगी, लोग कहेंगे देखो योगी हुआ रोगी, ब्रेकिंग शुरू हो जाएगी यहीं से। तो मैंने अपनी आंख को ठीक रख लिया, जो है सौम्य डाल लिया, तुरंत ये सौम्य डाला जाते इस स्टेज के ऊपर, और जो है अब मेरी आंखें एकदम ठीक है, कोई भी देख सकता है। तो ये छोटी छोटी, दिन भर का पोल्यूशन रहता है, तो शीर्षासन सर्वांगासन करें। पेट को ठीक जरूर रखें, पेट गड़बड़ होने से आंखों पर तुरंत असर आता है। तली हुई चीजें, जंक फूड, फास्ट फूड, उससे बचें। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन करें। पेट को ठीक रखने के लिए पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, और जो बच्चे फ्लेक्सिबल हैं वे तो ऐसे पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन भी कर सकते हैं, और जो है सेतुबंध भी कर सकते हैं। और आंखों के लिए बड़ा जबरदस्त है, देखो मंडूक आसन। अब पेट ठीक रहेगा तो आंखें ठीक रहेंगी। मैं सबसे कहना चाहूंगा, आप देख लेना, जब आपके पेट में गैस बन रही है, एसिडिटी है ना, तो आपकी आंखों में जलन होने लगती, आंखें लाल हो जाती हैं। तो देखो ये सौम्य जो मेरे सामने रखा है ना, इसको तो कोई भी कभी भी डाल सकता है, इतना पोल्यूशन है। कैटरेक है तो ये दृष्टि डालते हैं, जिसका मैंने कई बार फार्मूला भी बताया है वो, लेकिन जिसका आंख का ऑपरेशन हुआ हो, आंख में खून उतरा हुआ हो, आंखें लाल हो, तो उनको नहीं डालना। इसमें तो सफेद प्याज, अदरक, नींबू का रस 1-1 चम्मच, 3 चम्मच फिर शहद मिला करके, ये कई बार हमने बना करके भी दिखाया हुआ है। बिल्कुल स्वामी अब देखो ये सौम्य रखा है मेरे सामने, इसको तो दिन में 2 से 3 बार डाल सकते हैं। जो बहुत पोल्यूशन में रहते हैं, पोल्यूशन का सबसे ज्यादा असर हमारी 4 चीजों पर पड़ता है। एक तो हमारी नजर पर, दूसरा हमारे बालों पर, तीसरा हमारे स्किन पर, चौथा हमारे फेफड़ों पर, और 5वां आपने एक दिन प्रोग्राम रखा था कि जो प्लास्टिक के अंदर जो खाना पीना और इस सब पोल्यूशन और सब के चलते 70, 80, 90% लोगों के बॉडी में प्लास्टिक के कण और पोल्यूशन के कारण से लीवर, किडनी, सब पूरा तंत्र खराब हो रहा है। तो लोगों को अलग अलग प्रकार के पोल्यूशन से भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक तो योग करने की स्वामी जरूरत जी, है, ये जो आपने 2 आई ड्रॉप बताई और दूसरा हैं, ये अपना पेट ठीक रखें। जी जी स्वामी जी, जो 2 आई ड्रॉप्स आप बता रहे हैं, ये सिर्फ चूंकि बच्चे भी उसी तरह से पोल्यूशन का शिकार हैं, तो क्या ये दोनों बच्चों के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती हैं? हाँ, ये जो सौम्य है ना, ये तो इतनी अच्छी है, देखो अभी मैं डाल ही रहा हूं आपके सामने।
ये ऐसे डालिए, ऐसे, और कतई नहीं लगती है, देखो। ठीक है स्वामी जी, बिल्कुल एकदम सौम्य, नाम भी सौम्य है और वैसे भी सौम्य है, और काम बहुत भी बहुत जबरदस्त। सौम्यता कोई से भी कर डाल रही है। सकता है, ये गुलाब जल कोई भी डाल सकता है। और गुलाब जल में आंवले की पंखुड़ी मिला लेते तो और ज्यादा प्रभावी हो जाती है। ये बच्चों से लेकर के बड़ों तक के लिए, सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। और घी खाना चाहिए 1 चम्मच, और महात्रिफला घृत 1-1 चम्मच दूध में और खा लिया तो आंखें बहुत जबरदस्त हो जाती है। उसी से अक्षय तर्पण कर रहे हैं जो अभी बताया था आपको। ठीक है स्वामी बाकी अनुलोम विलोम तो इसके लिए रामबाण है, ईश्वर है जी। स्वामी जी, देश में ग्लूकोमा के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और ये बीमारी नजर को धुंधला कर देती है, बल्कि धीरे धीरे नजर की रोशनी ही खत्म कर देती है। तो स्वामी जी, ग्लूकोमा आंखों की का दुश्मन ना बने, ग्लूकोमा की परेशानी पैदा ही ना हो, उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए एक तो ये अनुलोम विलोम, सभी भ्रामरी करो सर, बड़ा जबरदस्त आंखों के प्रेशर को रिलीज करने के लिए, प्रेशर बढ़ जाता है ग्लूकोमा में ना। अनुलोम विलोम के बाद ये भ्रामरी, ये तो मीनाक्षी जी भी जब करते हैं तो एकदम समाधि में पहुंच जाती है। अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत, और जिनका पित्त बढ़ा हुआ उनको शीतकारी भी करना चाहिए। ये और ये विटामिन ए की पूर्ति के लिए गाजर का जूस लें। आमिल की रसायन 200 ग्राम, मुक्ता शुक्ति भस्म 10 ग्राम, सप्तामृत लो 20 ग्राम, और उसमें वसंत कुसुमाकर और रसराज 2-2 ग्राम और मिला दें। और ये सुबह शाम 1-1 चम्मच खाएं। ये खिला करके और ये दृष्टि आइडोप डाल करके हमने ग्लूकोमा 1-2 का नहीं, सैकड़ों हजारों का ठीक किया। सबसे पहले ओपी भाटी जी की पत्नी सहारनपुर की हमारी थी, अभी भी वो बहन जिंदा है, आज से 25 साल पहले का उदाहरण दे रहा हूँ। और उसके बाद तो कितने लोगों को मैंने ठीक किया है। और जो ये आमल के रसायन सप्तामृतलो, मुक्ता शुक्ति, रसराज और वसंत कुसुमाकर आदि में दिक्कत होती है तो आईग्रिड 2-2 खा ले सुबह शाम। 100 साल तक नजर अच्छी रहेगी, न ग्लूकोमा होगा, न कैटरेक्ट होगा, और न मैकुलर डिजनरेशन होगा। किसी किसी को आंख में अल्सर हो जाते हैं, किसी को डबल विजन, कलर विजन हो जाता है, और एक रेटिनाइटिस पिगमेंटस होता है, बहुत खतरनाक बीमारी है। आपने देखा था महेंद्रगढ़ रेवाड़ी का, कहाँ का एक भाई आया था, नरेश जी, उसने तो अपना रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, रतौंधी जिसको बोलते हैं, पूरे परिवार में जेनेटिकली थी, उसको भी अच्छा कर लिया था। ठीक है स्वामी जी, एक एक करके हम बीमारियों की बात करेंगे ताकि दर्शक आसानी से समझ सकें। एक बात अभी जो आपने कही कि आंखों को राहत देने के लिए, टेंशन कम करने के लिए भ्रामरी बहुत अच्छी चीज़ है। तो स्वामी जी, क्या जिनकी आंखों में तनाव बहुत ज़्यादा है, टेंशन का जिनका पैरामीटर बहुत ज़्यादा है, यानी एवरेज से भी काफ़ी ज़्यादा, 10-20 पॉइंट ज़्यादा, क्या वो भी भ्रामरी करें? क्योंकि इससे एक तरह की वाइब्रेशन होती है। तो जिनका आई प्रेशर ज़्यादा है, क्या उनको भी भ्रामरी करना चाहिए? वो कर सकते हैं? जरूर। ये अनुलोम विलोम के बाद ये भ्रामरी उद्गीत करने से और फिर श्वासों के साथ ओंकार का ध्यान करने से आई प्रेशर एकदम रिलीज हो जाता है। एक खास आपको बात बताना चाहता हूँ। तो ये दृष्टि का और सौम्य का, और जो है ये गुलाब जल में आंवले की पंखुड़ी डाल करके ये जो पूरा प्रयोग है, ये बाई तरफ रखा हुआ है। अब मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। वैसे मैं ओशो के कई उद्दंडतावादी विचारों का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन रजनीश ओशो जिसको कहा जाता है, उसने कहते हैं कि कम से कम 1 लाख पुस्तकें अलग अलग संदर्भों में पढ़ी या देखी जरूर थी, और वो अलग अलग संदर्भों में बात करते थे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक विषयों में, और उनकी आंखों पर चश्मा नहीं था। लोग कहते हैं मैंने पढ़ाई ज्यादा की, जैसे बच्चा कह रहा था अभी रिक्की कि मैंने प्रवेश की जो है कंप्यूटर पर बहुत ज्यादा काम किया, इसलिए आंखों पर चश्मा आ गया। कोई कहते ज्यादा पढ़ाई करते तो चश्मा आ जाता। इसमें क्या होता है, देखो आंखों पर ना एक प्रेशर बनता है तब जब मन चंचल होता है, अशांत होता है, तो आंखें सोने के बाद भी विश्राम नहीं करती। तो जो ध्यान करते, श्वासों पर ध्यान करते और आंखों को रिलैक्स कर देते, नहीं तो आंखें बंद होने के बाद ये पलक के अंदर पुतली घूमती रहती, शांत हो जाते हैं तो आंखें नहीं घूमती। तो जो सांसों पर मन को टिका लेते हैं, उनकी आंखों की पुतली को बिना सोए भी विश्राम मिल जाता है, नहीं तो सो करके भी आंखों को विश्राम नहीं मिलता। हर 3 मिनट में एक सपना आता रहता है। तो ये सांसों पर जो ध्यान है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो कम से कम 5 मिनट का भी रोज ध्यान कर लेंगे
उनकी 100 साल तक आंखें अच्छी रहेंगी। ये स्वामी बहुत जी, बड़ी बात है मेरे भाई हुसैन। ठीक है स्वामी जी, इससे पहले कि हम अगला विषय शामिल करें उससे पहले एक चीज जरा और समझा दीजिए कि ये ग्लूकोमा क्या होता है और कैसे हो जाता है, और क्या वाकई ग्लूकोमा का कोई इलाज नहीं है? देखो, मॉडर्न मेडिकल साइंस तो ऐसी मानती है कि ग्लूकोमा का कोई इलाज नहीं है, कैटरेक्ट का कोई इलाज नहीं है, डबल विजन, डिप्रोपिया और ये रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का, मैकुलर डिजनरेशन का, यहाँ तक कि आंखों का चश्मा भी एक बार आ गया तो वापस नहीं हटता है। हमने सब ये ठीक किया है। तो आंखों में प्रेशर बढ़ जाता है, और प्रेशर बढ़ने का कारण स्ट्रेस होता है, प्रेशर बढ़ने का कारण पोल्यूशन होता है, प्रेशर बढ़ने का कारण ब्लड का सर्कुलेशन जो अनियंत्रित हो जाता है। तो आंखों में प्रेशर बढ़ने को ही ग्लूकोमा कहते हैं। और वो प्रेशर को रिलीज करने के लिए अनुलोम विलोम के साथ साथ ये जो कपालभाति करते करते ये पॉइंट दबा ले दोनों हाथों में ना, एकदम पहले ही दिन से प्रेशर रिलीज हो जाता है। और ओंकार ध्यान करने से, गायत्री का ध्यान या सांसों पर साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से ध्यान के कई तरीके हैं, कई साधन हैं। और स्वामी जी, चोट वाले केस में भी क्या जो बातें आप बता रहे हैं वो अप्लाई होती है? वैराग्य, सटक संपत्ति, मुमुक्षत्व। स्वामी जी, अगर किसी को चोट लगी है तो उस केस में भी ये बात अप्लाई होती है? सब बातें अप्लाई होती हैं। ठीक है स्वामी जी। हाँ, आप ठीक कह रहे हो। चोट लगने पर भी प्रेशर बढ़ता है। तो ज्यादातर लोगों को मैंने देखा, चोट लगने से तो बहुत कम लोगों को मैंने ग्लूकोमा पाया। मैं तो लाखों लोगों को मिला हूँ, कैटरेक्ट वालों को जी, ग्लूकोमा वालों को। तो ये प्रेशर किसी भी कारण से बना हो ना आंख में, उन सब के ऊपर भी ये बात लागू होती है जो अभी हम बता रहे हैं। ये देखो, ये एकदम से प्रेशर को रिलीज कर देता है यहाँ से। और नंगे पैर घास पर या ऐसी मिट्टी पर ही चलना, सुबह सुबह की ठंडी मिट्टी पर चलना, तपती धूप पर नहीं। और गर्म पानी से आंखों को कभी मत धोना। इस बात का ध्यान रखना। अच्छा स्वामी जी, ये तो आपने कई बार बताया भी है कि सुबह सुबह उठने के बाद इसी से आंखें धो लेते हैं। यदि ठंडे ठंडे पानी से आंखों को धोया जाए तो आंखों की रोशनी भी बढ़ती है और स्ट्रेस भी रिलीज होता है। स्वामी जी, एक और सवाल है कि ऐसा कहा जाता है, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि 40 की जहां आप एज लिमिट क्रॉस करते हैं आपकी आंखों में ड्राइनेस बढ़ने लग जाती है। तो इसलिए एक बार 40 की एज आपकी क्रॉस हो जाती है तो अपनी आंखों की लिक्विडिटी या उसकी ड्राइनेस को खत्म करने के लिए कोई ना कोई आई ड्रॉप का इस्तेमाल करें। तो ये 40 प्लस की ही प्रॉब्लम है या आजकल के जो इन्वायरमेंट है, पोल्यूशन है, उसमें बहुत यंग एज में भी ये प्रॉब्लम हो जाती है? नहीं, उससे भी जरूरी बात तो ये कि क्या वाकई 40 के बाद ऐसा होने लगता है? नहीं, मैंने तो इसलिए कहा, यंग लोगों को भी मैंने सुना कि आंखों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, कई लोग धूप नहीं देख पाते। 40 के बाद देखो असर तो आता है आंखों में। जी स्वामी जी, मुझे 50 के बाद एक बार थोड़ा सा ऐसा लगा था कि हल्की सी नजर कमजोर हुई है, तो मैंने अनुलोम विलोम और शीर्षासन बढ़ा दिया। स्वामी जी, आप 50 के कब हुए? मामला एक बार झटका लगता है 40-50 के बाद। आजकल तो बच्चों को बचपन में झटका लग जाता है। स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा बढ़ गया है, और कोरोना के बाद तो मोबाइल का एडिक्शन बच्चों को हो गया, उससे और ज्यादा और बहुत तरह की दिक्कतें हैं। तो जितना भी रेडिएशन आती है उसका भी आंखों पर असर पड़ता है। तो जो है ये आंखों का के इस असर को, जो आपने एक बात और कही, जो आंखों में किसी किसी को ड्राइनेस आने लगती है, आंसू किसी किसी का तो जो है बनता ही नहीं, किसी किसी का जो आंखों के अंदर के आंख, कान, नाक और गले का जो है ना ऊपर जो छिद्र होता है वो बंद हो जाता है। तो आंखों से जो है ना पानी बहुत पड़ता है, फिर अंदर नहीं टपकता पानी, बाहर टपकने लगता है। किसी की ड्राई आंखें, किसी को बहुत आंखों में आंसू आने लगते हैं, और किसी किसी को आंखें बार बार ऐसे पलक झपकते रहते हैं। फिर हम दोनों तरफ आंखों के लीस लगवाते हैं ऐसी स्थिति में। और आंखों पर जो है हम ये जो खीरा होता है ना, खीरा उसका पल्प बना करके और रुई के ऊपर लगा करके उससे आंखों को ऐसे थोड़ी देर ढक करके रख देते हैं, और उसको लेटे लेटे श्वासों पर ध्यान या अनुलोम विलोम करने के लिए कहते हैं। इससे ये सारी प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। ये आंखों का बार बार फड़फड़ाना जो है ये बड़ा खतरनाक रोग होता है, ये भी 100% अच्छा होता है। मैंने कईयों का किया, पहले भी किया था, अभी भी एक पेशेंट भर्ती है, अभी इस समय शायद आ नहीं पाया है। वो तो पूरा यहाँ से आंखें फड़फड़ाती और यहाँ से लेकर के पूरा तनाव आ गया था, पूरा ऐसे ऐसे पूरा चेहरा खींचने लग गया था, ये तक की प्रॉब्लम आती है, और वो भी अच्छी हो जाती है मेरी बहन मीना। बहुत अच्छी बात है स्वामी जी। अच्छा, आंखों का मामला स्वामी जी शरीर की दूसरी प्रॉब्लम से भी सीधे सीधे कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, और इसमें एक बड़ी परेशानी हाई ब्लड प्रेशर की है, जिसका सीधा असर आंखों पर आता है। और इररेगुलर बीपी से आंखों का रेटिना तक जो है वो डैमेज हो सकता है, ऐसा
कहा जाता है। तो आंखों की हिफाजत के लिए बीपी का बिल्कुल बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है। तो बीपी को मेंटेन रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए भी कुछ ख़ास बातें बता दें। और शुगर भी एक बहुत साथ में एक आम सी बीमारी हो गई है, अब तो हर घर में शुगर के लोग पाए जा रहे बढ़ने हैं। से भी आपने ठीक आंखों का प्रेशर बढ़ता है। हाँ, और शुगर बढ़ने से भी आंखों अंधे तक हो जाते हैं। जो लंबे समय तक एंटीबायोटिक को स्टेरॉइड खाते हैं उससे भी लोग अंधे हो जाते हैं। तो छूटे ही गई था विषय। तो जो लंबे समय तक एंटीबायोटिक स्टेरॉइड आदि खाते हैं, जिनका बीपी रहता है और जिनकी बीबी झगड़ा करती है, उसका भी आंखों का प्रेशर बढ़ जाता है। ये समस्या हुसैन और मीनाक्षी के घर में नहीं है। तो किसी का घर में झगड़ा होता हो, स्ट्रेस होता हो, नींद पूरी ना आती हो, उनके घर में भी ये समस्या आ जाती है। तो खैर, तो ये बीपी के लिए एक तो ये शशक आसन बहुत अच्छा होता है, और बीपी के लिए ये शशक आसन के साथ साथ ये मकर आसन और जो है भुजंगासन, सलभासन और मरकट आसन, इससे ब्लड सर्कुलेशन एकदम नॉर्मल हो जाता है। खाली पेट मुक्तावटी खाने के बाद बीपी ग्रिड दे देते हैं। और एक लौकी का जूस, इससे आंखों की रोशनी, लौकी और गाजर, लौकी गाजर और नींबू डाल करके फिर उसमें पी लेना। ये इसमें विटामिन सी, ये आंखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। कुछ लोग खाली विटामिन सी को बॉडी के सेल्स को रिपेयर करने के लिए एंटी एजिंग ही मानते हैं। हमारे यहाँ आयुर्वेद में आंवले को, इसलिए आंवले के बाग में आज हम योगाभ्यास कर रहे हैं। आंवलों को सर्वोत्तम माना जाता है, इसलिए सर्दियों में च्यवनप्राश, गर्मियों में अमृत रसायन, हर मौसम में आंवले का जूस, आंवले का फिर मुरब्बा, आंवले की चटनी, आंवले का अचार, ये सब आंवले के प्रयोग भी बहुत अच्छे होते हैं। तो ये लौकी का जूस पीने से बीपी भी नॉर्मल हो जाएगा और आंखों की रोशनी भी अच्छी हो जाएगी। उसमें गाजर और मिला दें, उससे विटामिन ए की भी पूर्ति हो जाएगी। और नींबू स्वामी जी अब बहुत महंगा भी नहीं रह गया है, लेकिन परिणाम बहुत बड़े हैं। एक और नुस्खा जो बताते हैं स्वामी जी, रोजी हिप्स। ये बहुत से दर्शकों ने पूछा है स्वामी जी, हमने बहुत लगा रखा है। अच्छा स्वामी जी, इससे पहले के सवालों की शुरुआत करें, जल्दी से एक सवाल का जवाब और आप बता दीजिए, क्योंकि बातों में थोड़ी सी शायद वो सर्वांगासन और शीर्षासन, ये दो चीजें जो आपने बताई, जिनकी आंखों का प्रेशर बढ़ा हुआ है, क्या ये दोनों आसन उन लोगों को करने हैं या नहीं? ग्लूकोमा वालों को नहीं करने, उनको अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत शीतली शीतकारी, बस यही 5 प्राणायाम करने हैं। तो जिनका आंखों का प्रेशर बढ़ा हुआ है, जिनका बीपी हाई है, हार्ट की प्रॉब्लम है, ऑलरेडी सर्वाइकल स्प्लाइटिस पेन, उनको शीर्षासन और सर्वांगासन नहीं करना। ये 2 डिस्क्लेमर चला दो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है, क्या नहीं करना, ये सबसे अहम बात होती है। स्वामी जी, अब सब बारी है कि लोगों के सवालों को शामिल कर लिया जाए। और सबसे पहला सवाल हमने गुड्डन का लिया है। बहुत प्यारा सा नाम है। गुड्डन के पापा हैं, उनकी उम्र 51 साल है और डायबिटीज़ की वजह से उनकी आंखों की रोशनी चली गई है। तो क्या गुड्डन के पिताजी की आंखों की रोशनी वापस आ सकती है स्वामी जी? अरे देखो, डायबिटीज की वजह से आंखों की रोशनी बहुतों की जाती है, क्रिएटिनिन लेवल भी बढ़ जाता है। तो गुड्डन के सवाल का ये जवाब है कि अपने पिता को ये एक तो सौंफ में डालें और ये आई ग्रिड 2-2 सुबह शाम खिला दें और उनको अक्षी तर्पण करा दें। और ये जो जूस बताया था हमने, खीरा, करेला, टमाटर के जूस में गाजर मिला करके और लौकी भी और मिला दें, तो जल्दी गुड्डन के पिता की आंखों की रोशनी लौट आएगी एकदम। ये टेस्टेड पूरा फार्मूला है। मैकुलर डिजेनरेशन 100% अच्छा हो जाता है, आंखों की रोशनी खत्म हुई वापस से लौट आती है। जो उपाय हमने बताए उसको 100% अपनाएंगे। अगला प्रश्न ले लो। अगला सवाल खुशबू का है। उनका बेटा है 3 साल का, डॉक्टर ने उसे -9.25 नंबर का चश्मा लगाने की सलाह दे दी है। तो स्वामी जी, क्या किया जाए? क्या यह चश्मा लगाया जाए या इससे बचा जा सकता है? 100% बचा जा सकता है। आज हम पूरा देश का चश्मा हटाएंगे। इंडिया टीवी से जो खुशबू ने जो प्रश्न पूछा है, उम्र 3 साल की और चश्मा लगाने की सलाह दे दी। बताओ कि कितना खराब लगता है। तो खुशबू ने जो प्रश्न पूछा है, हम ये सारे देश में खुशबू फैला रहे हैं, योग की, यज्ञ की, आयुर्वेद की, नेचुरोपैथी की। तो बच्चे को ये सब अक्षी तर्पण, जल नीति, सूत्र नीति नहीं करा सकते। तो बच्चे को क्या करना है?
तो बच्चे को तो ये आई ग्रिड 3 साल का बच्चा है ना, आधी आधी सुबह शाम दे देंगे, आधी आधी सुबह शाम ये आई ग्रिड दे देंगे, और उसको ये सोम में डाल देंगे, बिल्कुल भी नहीं लगती है, बच्चों को भी डाल सकते हैं, गुलाब जल डाल देंगे उसके, इससे आंखों को आई वॉश तो करना ही है, और हल्का हल्का उसको यहाँ तेल लगा के हल्का हल्का ऐसे प्रेशर कर देंगे। बच्चे का चश्मा 1-2 सप्ताह से लेके 1-2 महीने में उतर जाएगा, और ये बहुत जरूरी है, इसलिए बहुत बच्चे नाजुक होते हैं, उनके लिए नाजुक सा उपाय बता दिया, इसको कर लेंगे। ठीक है स्वामी जी। और अगला सवाल गोपाल का है। ग्लूकोमा से उनकी माताजी की ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई है, उन्हें कुछ अब दिखाई नहीं देता, तो क्या ये जो नर्व डैमेज हुई है, क्या इसको रिपेयर किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है? मैंने कितने लोगों का, एक कोलकाता से हमारे जो है बहुत बड़े अधिकारी आए हुए थे आर्मी के, हमारे एनपी सिंह जी के रिलेटिव है, आपको मैंने उनका लाइव एग्जाम्पल दिलवाया था, खुद इंडिया टीवी पर दिखाया, आज से करीब ये 1.5-2 साल पहले की बात है। ऑप्टिकल नर्व उनकी 90% डैमेज हो गई थी। एक यूपी के दंपत्ति आए थे, पति पत्नी दोनों डॉक्टर थे, उन्होंने तो ये मेकअप करते करते ना उनकी आंखों में कुछ चला गया था। अभी रामदास जी अठावले जी के साथ जो एक बहन बोली जी मेरी आईब्रो पे कुछ लगाया, मेरी आंखें ऐसी सूज गई, मैंने उसको सो में डाला, ठीक हो गई। तो अनुलोम विलोम फिर ज्यादा कराते हैं, 1-1 2-2 घंटा कराते हैं, और ऑप्टिकल नर्व जो डीजनरेट हो चुकी है रीजनरेट हो जाते, कहते हैं आंखों की पीछे की नस सूख गई, आम लोग भाषा में बोले तो वो अनुलोम विलोम से, इसलिए हम आज अनुलोम विलोम ही सबको लगा रखा है, करो सब अनुलोम विलोम, इसी से ये ऑप्टिकल नर्व रीजनरेट हो जाती है, बड़ी बात है। और हर आयु वर्ग के यहाँ पर आपको बैठे हुए भाई बहन देखेंगे, और इन सब के हमने चश्मे उतरवाए। अब ये तो दूसरों के त्योहार है, दूसरों को सिखा रहे हैं। स्वामी जी अब वक्त है कि हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव की तरफ चलें। आपकी बातें सुनते सुनते वक्त का पता ही नहीं चलता कि कब हम 8 बजे से 8:40 की तरफ आ जाते हैं, और आखिरी पड़ाव पर अब हम बात कर लेते हैं कि योगाभ्यास और तमाम आयुर्वेदिक उपायों के बाद जो लोग घर पर ही आई ड्रॉप बनाना चाहें वो कैसे बनाएं, आप जरा ये बनाकर आप दिखाइए कैसे बनाया जाए। तो देखो ये मामला आ गया लास्ट पड़ाव का। अब एक तो ये देखो हरड़ बहेड़ा आंवला, ये मेरे सामने यहाँ पर रखा हुआ है, ये हरड़ बहेड़ा आंवला रात को पानी में भिगो दे और इससे ही सुबह आई वॉश करते हैं। ये सौंफ, ये बादाम और मिश्री और काली मिर्च के ऊपर का जो छिलका है, एक बार इसको पानी में भिगो दे और उसके बाद खुरदरे कपड़े से इसके काली मिर्च का ऊपर का छिलका उतार देते हैं। फिर ये इस काली मिर्च को गाय के घी के अंदर भिगो के रखते हैं, गाय के घी के अंदर, और फिर उसका पाउडर सुबह शाम थोड़ा थोड़ा खाते हैं। तो ये जो है ये 100 ग्राम मिश्री, 100 ग्राम सौंफ और 100 ग्राम बादाम लिया और 20 ग्राम काली मिर्च इसमें डाला, सफेद काली मिर्च, वो सफेद जो है उससे आंखों की रोशनी लौट आती है। अब इस जो है गुलाब जल है ये, अब इसके अंदर सूखे आंवले की कली डाल देते हैं, तो देखो ये ऐसा हो जाता है, आई फ्लू आदि इससे ठीक हो जाता है। अब सोम में तो थोड़ा सा उसका एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं, उसमें गुल बकावली से लेकर के बहुत सारी चीजें होती हैं। अब ये बिल्कुल सिंपल है, 1 चम्मच अदरक का रस छिलका उतार करके, ये अदरक, ये सफेद प्याज, उधर रखिए नींबू 1 चम्मच, और इसमें सफेद प्याज का रस 1 चम्मच, ये 1-1 चम्मच डाला, और 3 चम्मच इसमें शहद मिला देते हैं। आप जब तक कल का प्रोग्राम बताओगे तब तक ये मेरा रेडीमेड मिलेगा आपको 3 चम्मच मिला करके। स्वामी जी पहले भी आपने ड्रॉप बनाना सिखाया है, ये जरा से एक चीज बता दीजिए कि ये इसको प्रिजर्व कैसे करना है, इसको कितने दिनों तक हम घर में रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं? देखो ये जो अदरक है ना, इसके ऊपर पानी नहीं लगना चाहिए, इसको ऐसे ही बस इसका छिलका उतार ले, नींबू पर और इसमें सफेद प्याज में बिना पानी लगे इनका रस निकाले। फिर इसमें शहद जो मिलाते हैं ना, ये शहद प्रिजर्वेटिव का काम करता है, तो जो है ये 3 महीने तक घर में रख सकते हैं एक बार बना करके। जैसे अभी बना करके रख ली, और इसको ऐसे ये आई ड्रॉप मिल जाते हैं बाजार से, तो ऐसे ये ड्रॉप ले लिया और इसके अंदर भर करके रख और ये लिया। बाहर ही रख तो सकते हैं, फ्रिज में 3 रखने की महीने जरूरत तो तक नहीं? कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, ऐसे ही अपने घर में फ्रिज में रखें, इसको फ्रिज में रखना पड़ेगा।
तो इसको फ्रिज में रख लें ऐसे भर ये करके। एक अहम सवाल और जो मीनाक्षी ने पूछ लिया ताकि हर ये एक फार्मूला बड़ा जबरदस्त है। हर तरह की उलझन का खात्मा हो चुका है। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त और है। गाजर में विटामिन ए होता है, इसका भी जूस पिए। हमें बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी देखते रहे, दृष्टि भी मिलेगी, नया दृष्टिकोण भी मिलेगा। और सुबह सुबह समाचार के बाद, सुबह सुबह उपचार के बाद अच्छे समाचार भी मिलेंगे। प्रणाम, कल सुबह धन्यवाद मिलेंगे। स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।